गरीबों की आवाज मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। इस वक्त मौजूद है बाल भवन के गांधी पीस फाउंडेशन के पास। उसी में इस वक्त मौजूद है। बताया जा रहा है कि आज वाम से की एक मीटिंग होने की थी, जो कि किसी कारणवश स्थगित कर दी गई है। तो जानेंगे इन लोगों से कि इसके पीछे का मसौदा क्या है, मीटिंग रोकने का क्या कारण है। इन लोगों से बात करेंगे। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जानना चाहेंगे कि आप लोग अभी मीटिंग के लिए उपस्थित है, पर आप लोग अंदर जा रहे ताले दिख रहे हैं, रीज़न जानना चाहेंगे सर। ये तो रीज़न ये है कि SHO साहब ने ताला लगवा दिया है और हमें तो ऐसा कहा कि परमिशन नहीं है, ना कैंसलेशन लेटर दिया, ना ही परमिशन लेटर दिया। इस वजह से यहाँ पर ताला लगा करके हमारे लोगों को बाहर कर दिया गया और कहा कि आपको कार्यक्रम करने नहीं दिया जाएगा। जी, मैं थाना, कौन से थाने में गए थे? हम परमिशन के लिए दरियागंज DCP ऑफिस गए थे जी। और थाना लगता है IP स्टेट जी। दरियागंज से इन्फॉर्मेशन IP स्टेट गई हुई है जी। हमने 3 तारीख को इन्फॉर्मेशन दिया था। 4 तारीख को ही दरियागंज से IP स्टेट थाने वहाँ से रेफर हुआ है, वो इसका ही लेटर है। इसके भी आप पर दरियागंज से रेफर हो जाता है अगले ही दिन, लगभग जो कि आज 3/7 को हमने दिया था और आज हो गया 20/8, तो लगभग 1.5 महीने पूरा हो गया है। तो इसके बाद भी SHO साहब ने ये मेंशन करके रिपीट उधर रिपोर्टिंग नहीं किया है DCP ऑफिस कि ये परमिशन दिया जाए या ना दिया जाए, और उन्होंने आकर के कहा कि कैंसिल कर दिया है, आपका कार्यक्रम नहीं हो सकता है, परमिशन नहीं है। तो हमने कहा हमें आपने किसी भी सूरत में ना अपने फ़ोन के माध्यम से और ना ही हमको लेटर के माध्यम से या लिखित तौर पर कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं दिया। उन्होंने कहा हॉल वालों ने बताया होगा, हॉल वालों ने बताया, जिस बंदे का नाम बताया उस नाम का बंदा ना IP स्टेट थाने में है, ना ही दरियागंज थाने में है और ना ही दरियागंज DCP कार्यालय में। तो ये मिसगाइड करने का हमको नज़र आता है सीधे सीधे, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम बताया जाता है उस व्यक्ति का नंबर हमें दिया ही नहीं जाता। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया मगर वो नंबर हमें नहीं दिया ताकि हम उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। और जिन भी व्यक्ति का नंबर हमें मिला उन्होंने हमसे बातें करने से इनकार किया। जैसे अभी हम IP स्टेट थाना गए, वहाँ से हमने SHO साहब का नंबर लिया। SHO साहब ने पहली कॉल में तो थोड़ा रिसीव किया और उसके बाद कट कर दिया, फिर हमने कॉल किया, फिर कट कर दिया, यानी कि उन्होंने हमारे कॉल का कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये है। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप जाना चाहते हो तो जाइए, कोर्ट जाइए, ऐसा उनका कहना है। तो ये रवैया उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा हॉल के अंदर है और ऐसा कोई भीड़ भाड़ या ऐसा कोई VIP का आना जाना या ऐसा कुछ पार्किंग का कोई ऐसा मामला नहीं है। हॉल के ही अंदर पार्किंग और सारा व्यवस्था होता है, मगर ये हॉल के अंदर भी कार्यक्रम नहीं करने दिया गया और ताला लगाया। आप पूरे पेमेंट दे दिए थे हॉल के लिए? हॉल का पेमेंट करने के बाद ही हॉल बुक होता है जी, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही वो जब इन्फॉर्मेशन लेटर दिया जाता है हॉल में, तभी वो हॉल बुक करते हैं जी। तो ये सारा चीज़ हमारा हॉल बुक हो चुका है, पैसा दे चुके हैं ये। जी, मैम से बात करेंगे। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, आप ये पूरे मसौदे के आप लोगों को मीटिंग नहीं करने दिया जा रहा है और ऐसे कैसे किसी भी पुलिस को बैठा देते हैं कि नकली फर्जी इस तरीके से लिखित में देकर आप लोगों को बरगला रहे। इस हरकत को आप किस तरीके से अपने तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें तो ये बोल सकते हैं कि एक आम जनता को कैसे परेशान करना है और कब तक परेशान करना है, वो इनके पास फार्मूला है। जबकि एक वर्दी में प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जनता के साथ ऐसा कभी भी नहीं करनी चाहिए जैसे ये लोग कर रहे हैं। अभी तो हमारा संविधान जिंदा है, तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर जो हमारा संविधान खत्म हो जाता है तो हमारी हालात क्या होएगी? और जो 90 और 85% लोग हैं उनकी क्या सुनवाई होती है? कहीं भी नहीं होती है। और हम लोग कोई ऐसे अत्याचार, आतंक का कुछ भी काम नहीं करने जा रहे हैं। संविधानिक दायरे में रह के अगर जो 80-90 लोग आते हैं तो दिल्ली राज्य के सभी लोग
संवैधानिक दायरे में रह के महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण होना चाहिए, अपने बच्चे, पति, परिवार, देश की मंडल, कमीशन, जिले, हर लेवल पे एक महिला कैसे अपनी भूमिका निभा सकती है, उसके लिए जागृति का अभियान या एक अधिवेशन के रूप में किया जाता है। जी। तो ये क्यों अपने आप ही ताला लगा देते हैं? जी जी। पहली बात, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रशासन होके एक जनता को ताला लगाना और बिना गलत साबित किए आप किसी को अरेस्ट या थाने में बैठा नहीं सकते हैं। जी। क्योंकि हर एक चीज के लिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं और आपको भी संविधान के दायरे में ही रह के काम करना चाहिए। अगर जो आप वर्दी में हैं तो ये भी संविधान की देन है। जी बिल्कुल। तो आप लोग थाने में गए थे, तो वहाँ पे उन लोगों का क्या कहना है? हाँ, उन लोगों को हम थाने में जाने के बाद उनका ये कहना है, वो कंफ्यूज कर रहे थे, समय को वेस्ट कर रहे थे। हमने ये देखा कि हमारे समय को किल कर रहे थे और वो कुछ भी सच्चाई बताने से हमसे छुपा रहे थे। बाद में हम लोगों को उन लोगों से बात करके वापस आना पड़ा। कभी SHO, कभी DCP साहब, क्या क्या वो लोग बात बनाते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं हुई और नहीं कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने SHO ने तो ये भी कह दिया कि जाके हमारे ऊपर कार्रवाई कर, कोर्ट में चले जाओ। तो इससे पता लगती है, SHO ने बोला। तो इससे पता लगती है इसमें बहुत बड़ा साजिश है और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। जी जी। हमारा दिल्ली प्रदेश राज्य अधिवेशन है और ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में राज्य अधिवेशन हो रहे हैं रामसेप और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ में। जो इस पर सब्जेक्ट दिया गया है, हमें ऐसा लगता है कि सरकार इन विषयों पर चर्चा नहीं हो, इसलिए ऐसा रोक लगा रही है। क्योंकि UCC पर नियम पर जो है बहस का ये मुद्दा हमारे इसमें विषय में है, EVM पर मुद्दा है जी। और जाति आधारित जनगणना, OBC की जाति आधारित जनगणना के लिए भी ये सब्जेक्ट है। हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, तो इन सब्जेक्ट को ऑल ओवर इंडिया पर हमारे चर्चा हो रही है, इसलिए ऐसा उनको लग रहा होगा कि इन विषयों पर चर्चा नहीं हो। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पर अगर कोई चर्चा बनेगा विषय, तो ये नेशनल मुद्दा बनेगा और नेशनल मुद्दा बनेगा तो सरकार की गले की फांस बनेगा। इसलिए ऐसा चाहते होंगे, क्योंकि SHO साहब ने कहा कि हमें ऊपर से आदेश है। तो अब ऊपर से आदेश किसका हो सकता है? तो ऊपर से आदेश आका का ही होता है, और आका कौन है ये आप लोग भली बात जानते हैं। तो आकाओं के इशारे पर अगर पुलिस काम करेगी तो आम जनता का काम होने वाला नहीं। जी जी। आप लोग को रिसीविंग दिए हैं? वो रिसीविंग कोई नहीं दिया, उन्होंने कहा रिसीविंग कल होगा, कल लेने के लिए। हाँ, कैंसल आज कर रहे हैं, कल कह रहे हैं रिसीविंग ले जाओ। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे बात करने के बाद पता चला मसौदा कि कुछ इस प्रकार से कि पेमेंट दे दिए हैं, हॉल बुकिंग हो चुकी है, परंतु प्रशासन आकर रोक लगा रही है। अगर आप लोगों को, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या सही है गलत है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।